हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? ठीक हो ना? बढ़िया से। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, ग्लाइकोलिसिस को हमने ख़त्म किया था, ग्लाइकोलिसिस पे हमने मास्टरी की थी। अब आज किसकी बारी है? आज है एक नए टॉपिक की बारी, जिसे हम टीसीए कहते हैं, या जिसे हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को, नीट के बच्चे हो या 11th के हो या 12th के, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आज हम ये ख़त्म करेंगे, टीसीए क्रैब साइकिल आज हम ख़त्म करेंगे। तो एंड तक वीडियो देखना, तभी जाके अच्छे से समझ आएगा। जिन जिन को ये क्रैब साइकिल नहीं आता है, उन लोगों को ये शेयर करते जाओ, जिन जिन को ये नहीं आता है। और चलिए हम चलते हैं वीडियो में। देखो, ये मैंने लिख के रखा है, पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम, कार्बन कितने हैं, सारा कार्बन भी लिख के रखा है। बस मैंने एंजाइम्स अभी नहीं लिखे, किस टाइम क्या चीज़ निकलती है, किस टाइम क्या चीज़ आती है, वो मैंने अभी नहीं लिखा है। बाकी सारा मैंने एंजाइम्स, ये देखो एंजाइम्स लिख के रखा है मैंने। ये मैंने लिख के रखा, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड, पहले सिंपल में। अभी मैंने कोई नहीं लिखा कि क्या बाहर जा रहा है, क्या अंदर आ रहा है, किससे क्या बन रहा है और कितने हो रहे हैं। ठीक है, मैंने बस अभी सिंपल में लिखा है ये चीज़। ठीक है, अब देखो तुम, ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, फिर सिट्रिक एसिड, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अभी कैसे याद रखिए हम? सिंपल, अभी पहले कार्बन भी छोड़ो, अभी ये कार्बन का भी छोड़ो, अभी बस ये नाम देखो कैसे याद रखना है। तुम एक निमोनिक याद रखो, ये मैंने निमोनिक इधर याद ये रखा है। पानी आया, पानी आया, चीनी खाया, पानी आया, चीनी खाया, गया। पानी आया, चीनी खाया, गया। सनी फनी, नो मनी नो हनी, सुना है ना? ओए, बस। अब देखो वापस से मैं कहता हूँ, पानी आया, चीनी खाया, गया। ये साथ में, ठीक है, चीनी खाया, गया। ठीक है, उसके बाद सनी फनी, नो मनी नो हनी, ओए। अब करो याद, एक बार और एक बार दोहराओ तुम लोग ये। पानी आया, चीनी खाया, गया। सनी फनी, नो मनी नो हनी, ओए। ये सिंपल है ये। अब देखो हम करते हैं इसको कि क्या से क्या आ रहा है। पहले पानी से, पानी के पी से क्या आ रहा है? पायरुवेट। ए से क्या आ रहा है? एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, चीनी से क्या आ रहा है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, फिर खाया से क्या आ रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये गया ऐसे ही रखो। सनी से क्या आ रहा है? सक्सिनिक एसिड। फिर नो मनी नो हनी, देखो नो मनी नो मनी नो मनी, मनी से क्या आ रहा है? मैलिक एसिड। ओ से क्या आ रहा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब देखो मैं वापस से दोहराता हूँ। पानी से क्या आया? पायरुवेट। आया से क्या आया? एसिटाइल कोएंजाइम। चीनी से क्या आया? साइट्रिक एसिड। खाया से क्या आया? ऐसे क्या आया? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। गया से क्या आया? कुछ नहीं। उसके बाद खाया गया एक ही चीज़ है। फिर सनी फनी से क्या आया? सनी से आया सक्सिनिक एसिड। नो मनी नो हनी से क्या आया? एम है तो मैलिक एसिड। ओ एच से क्या आया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसमें यार ये कैसे याद रखें कि क्या करेक्टर्स? अब इसमें कैसे याद है कि जीडीपी निकला कब, जीटीपी कब निकला, एफएडी कब निकला, एनएडी कब निकला, कोएंजाइम कब आया, कार्बन डाइऑक्साइड कब निकला, ये कैसे याद रखे? और ये कार्बन कितने याद रखे, ये किस में होते हैं? देखो सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कार्बन कैसे याद रखे। कार्बन टाइल को एंजाइम याद रखो, बस दो, स्टार्टिंग में दो। ऐसे याद रखो, पायरुवेट आ गया एक, फिर रखो एसिटाइल को एंजाइम दो, मतलब दो कार्बन। पायरुवेट एक, एसिटाइल को एंजाइम दो, दो कार्बन होंगे। ठीक है, पायरुवेट एक और एसिटाइल को एंजाइम हो गया दो कार्बन। वन टू, टू कार्बन। अब सिट्रिक एसिड छह कार्बन कैसे याद रखे? सिट्रिक एसिड लिखो पहले, सिट्रिक एसिड, CITRIC, सिट्रिक। एक दो तीन चार पाँच छः, कितने आ रहे हैं वर्ड्स में? छः, मतलब छः कार्बन। आया समझ? सिट्रिक एसिड में देखो कितना है? सिट्रिक एसिड, CITRIC, सिट्रिक। सिट्रिक में देखो कितना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः, छः कार्बन। शॉर्ट ट्रिक अच्छा याद हो गया। छः कार्बन कैसे हो गया याद? सिट्रिक एसिड में इसके नंबर देखो कितना, एक दो तीन चार पाँच छः हो गया सिट्रिक एसिड में छः कार्बन। अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कैसे याद रखे? पाँच। अल्फा कीटो, अल्फा कीटो, अल्फा कीटो, अल्फा कीटो, अल्फा कीटो, एक दो तीन चार पाँच, हो गया पाँच कार्बन याद, हो गया पांच कार्बन याद। अल्फा कीटो, स्टार्टिंग के वर्ड लेने, ग्लूटारिक एसिड को नहीं लेना, पहले स्टार्टिंग का। सिट्रिक एसिड में हमने स्टार्टिंग का लिया। सिट्रिक एसिटाइल कोएंजाइम हमने कैसे याद रखा? पहले से बता रहा हूँ, देखो पायरुवेट हो गया वन, फिर एसिटाइल कोएंजाइम हो गया दो। अब ये कैसे रखे? छः याद, गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः, आ गया छः, लेकिन पहला वाला गिनना है, एसिड को छोड़ो, सिट्रिक को गिनना है। अब वैसे अल्फा कीटो को गिनना है, ग्लूटारिक एसिड को नहीं। अब देखो एक दो तीन चार पाँच है, पाँच कार्बन।
देखो भाई, तुमने इतना याद हो गया ना कि पहला 2 6 5 इसी में कंफ्यूजन होता है। बाकी याद रखो, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड तीनों 4 4 है। अब कंफ्यूजन तो होगा नहीं, क्यों? पहले वाले तो कर लिए, फिर तुम्हें पता है बाकी सक्सिनिक एसिड जब आएगा तब से 4 4 है सारे। सिंपल। अब चलते हैं हम यार, चलो ये कार्बन तुमने याद करा दिया, अच्छी बात है। अब लेकिन ये कैसे याद रखे कि ये इसमें कोएंजाइम कब आ रहा है, NAD+ कैसे आ रहा है, ये सब कैसे आ रहा है? ये कैसे याद रखे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, कब कब निकल रही है? यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया। चीनी आया, चीनी खाया, सब कुछ याद आ गया। अब देखो, अब ये मैं मिटा रहा हूँ, अब मैंने शॉर्ट ट्रिक में ही लिखा है, ये शॉर्ट ट्रिक में ही रहने दो, ठीक है? ये तो तुम तो कोरिलेट कर सकते हो ना, ठीक है? ये तो तुम कोरिलेट कर सकते हो ना, सक्सिनिक एसिड क्या है, मैलिक एसिड क्या है, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ मेन चीज़ पे। अब ये कैसे याद रखे कौन सी चीज़ कब आई है, कौन सी चीज़ कब निकली है, ठीक है? अब देखो, अब सुनो, ध्यान से सुनो ये चीज़। अब इस मूवी में करेक्टर्स तुम्हें याद रखने हैं, करेक्टर्स याद रखने, बाकी निकालना मेरा काम है। करेक्टर्स याद रखने तुम्हें, करेक्टर्स में कोएंजाइम है, कोएंजाइम एक करेक्टर है। इस मूवी में NAD+ से क्या निकलता है, NADH+H+, ये भी एक करेक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें एक करेक्टर है। GDP से GTP भी एक करेक्टर है। FAD से FADH2 भी। ये तुम्हें चीज़ अगर याद रहेगी ना, बाकी सारा ईजी हो जाएगा। कोएंजाइम देखो, पानी आया, सबसे पहले मैंने कोएंजाइम में क्यों लिखा है वन ओनली, क्योंकि मुझे पता है कि कोएंजाइम पहले में ही आएगा, पहले स्टेप में ही आएगा। मतलब पानी आया, पानी आया, जब पानी आएगा आएगा तो कोएंजाइम भी आएगा। क्या? पानी आएगा तो कोएंजाइम भी आएगा। कोएंजाइम के साथ इसमें दो दो चीज़ें और आएगी। वो क्या आएगी? इसमें एक तो NAD, NAD+ से NADH+H+ भी आएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा इसमें, ठीक है? हो गई 3 चीज़। अब उसके बाद पानी से 3 चीज़ें हमने क्या रखी? पानी आया, पानी आया में क्या क्या चीज़ आएगी? कोएंजाइम आएगा, NAD+ से NADH+H+ भी आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, ठीक है? देखो भाई, अब ये कैसे याद रखें हम? देखो, तुम्हें पहले क्या याद रखना है? पहले में तुम्हें याद रखना है कि 3 चीज़ें आएगी इसमें। एक तो कोएंजाइम आएगा, पानी आया, कोएंजाइम आया, आया का मतलब है 2 3 चीज़ें कुछ ना कुछ आएगी इसमें। 3 चीज़ें तुम्हें याद रखना है, आया मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा, कोएंजाइम आएगा, बस याद रखना है कोएंजाइम आएगा, कोएंजाइम याद आएगा, और NAD+ से NADH+H+ जाएगा, NAD+ से NADH और H+ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक है? पहला स्टेप याद हो गया, पानी आया, पानी आया मतलब कुछ ना कुछ तो आया, आया मतलब कोएंजाइम आया, कोएंजाइम से फिर क्या आया? फिर NAD+ से NADH+H+ आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गया। ये 3 कैरेक्टर्स याद रखने पहले वाले में। पहले स्टेप में तीनों चीज़ें आएगी, पहले कोएंजाइम भी आएगा, NADH भी आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। अब पानी आया ना, अब उसके बाद क्या आएगा? पानी आया, चीनी खाया, चीनी खाया और गया। देखो, चीनी खाया और गया, इसमें भी याद रखना है तुम्हें। इसमें तुम्हें याद, कोएंजाइम पहले, बस याद रखना कोएंजाइम है वो पहले स्टेप में आएगा, मतलब कोएंजाइम का काम हो गया खत्म। यहाँ कोएंजाइम अब किसी में नहीं आएगा, पहले में आया था बस। अब चीनी खाया गया, चीनी खाया गया, चीनी खाया गया में क्या होगा? एक तो NAD+ से NADH+H+ आएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, जैसे हमें पहले स्टेप में किया था सेम। दो, अब उसमें एक कट हो गया क्योंकि कोएंजाइम एक ही में था, कोएंजाइम आया मतलब आने की चीज़ थी तो आया। फिर चीनी खाया मतलब वो चला गया कोएंजाइम, अब जो कोएंजाइम की कोई ज़रूरत नहीं। फिर क्या आएगा? NAD+ NADH सेम एज इट इज़, ये दो चीज़ें थी पहले स्टेप में, सिवाय कोएंजाइम के वो 2 चीज़ आएगी। क्या? गया, गया, गया सनी, गया सनी, गया सनी, गया सनी। अब देखो, गया है, जी है, मतलब जी से कोई चीज़ आएगी। सेम ये कार्बन डाइऑक्साइड आउट, जो लिखा था NADH+ NADC आउट, ठीक है? जो सेम मैंने इधर लिखा था वो सेम इधर छापो, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, NAD+ से NADH+H+ आउट। अब इधर गया है, जी है, जी है, जी से पकड़ो, GDP से GTP इधर पे भी निकलेगा, GDP से GTP एक ही स्टेप में निकलेगा, वो है इधर पे। क्यों? गया, गया से सनी, गया सनी, गया सनी, गया सनी, मतलब GDP से GTP इधर आएगा, ठीक है? GDP से GTP निकलेगा, जहां पर जी और सनी, जी सनी आया ना, वहां पर तुम्हें क्या करना है? वहां पर GDP से GDP, गया भी लिखा है मैंने, हिंट भी दिया, मतलब GDP से GTP आ गया, गया सनी। फिर फनी है, नो मनी नो हनी। अब फनी, फनी देखो, फनी पकड़ो, फनी पकड़ो, फनी में अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से थोड़ा चेंज होगा। फनी से, फनी में क्या होगा? फनी में बस F है यहाँ पर, तो FAD से FADH2 मिलेगा,
बस एफ लिखा है मैंने, क्यों हिंट दे रहा हूँ, एफ क्यों लिखा है मैंने, जानबूझ के ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने, हवा में नहीं लिखा है मैंने, कुछ वजह है इसलिए मैंने एफ लिखा है, जिससे आपको पकड़ में माइंड में आ जाए, क्लिक हो जाए कि यहाँ पर एफ ए डी प्लस एफ ए डी एस टू, इधर पे जी इसलिए लिखा जी डी पी से जी टी पी, इधर पे मगर एक चीज़ था, जी डी पी से जी टी पी में दो स्टेप और आए थे, कार्बन डाइऑक्साइड आउट सेम जैसे पहले से चल रहा है, लेकिन फिर चौथे स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में यहाँ पर बस एफ ए डी से एफ ए डी एस टू आएगा, खत्म। अब फिर नो मनी नो हनी, नो मनी नो हनी, नो एन से आ रहा है, एन से मतलब एन ए डी एच टू आएगा, एन ए डी एच, एन ए डी प्लस से एन ए डी एच टू, एन ए डी एच, एन ए डी, एक बार वापस से साफ लिखता हूँ थोड़ा मैं, एन ए डी एच प्लस एच प्लस मतलब नो मनी, ऐसी हवा में नहीं लिखा है, नो मनी, नो मनी मतलब एन की बात हो रही है, तो एन ए डी प्लस एन ए डी एच टू, कितना ईजी था ये। अब मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम, पहले हमने सीधे ये रखा याद, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड कैसे याद रखिए, उसके लिए हमने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक, पानी आया चीनी खाया गया सनी, पानी आया चीनी खाया गया, सनी फनी नो हनी नो मनी ओए, सिंपल सिंपल से याद रखा हमने, पानी आया चीनी खाया गया, सनी फनी नो मनी नो हनी ओए, सिंपल हो गया याद। अब उसके बाद हमने देखा कार्बन कैसे याद रखी, कार्बन में हमने पहले बोला पायरुवेट रखो एक, पायरुवेट को रखो तुम एक याद, उसके बाद दूसरा क्या आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम, दो से मतलब दो, दो मतलब दो कार्बन, आगे दो कार्बन हो गया, दो कार्बन इसका। फिर सिट्रिक एसिड में कैसे ले, फिर मैंने बोला पहले को पकड़ो, पहले को पकड़ो, पहले वर्ड को पकड़ो, सिट्रिक में देखो कितने बार कितना, कितने वर्ड्स है, सी आई टी आर आई सी हो गया, छः छः कार्बन आ गया, छः कार्बन। अब अल्फा कीटो में मैंने जैसे बोला पहले पकड़ो, पहले वाले वर्ड को पकड़ो, अल्फा कीटो देखो, एक दो तीन चार पाँच, आगे पाँच मतलब पाँच कार्बन, बाकी याद रखो चार चार है। सक्सिनिक एसिड पे जब तुम आओगे मतलब याद रखो चार चार, चार चार, एसिड को पकड़ो, एसिड को पकड़ो, इसमें ए एस आई डी चार कार्बन, ए एस आई डी, मगर लेकिन जो पहले तीन स्टेप, पहले तीन स्टेप को मैंने दिखाया तुम्हें कैसे याद रखना, जब सक्सिनिक एसिड आएगा, मैलिक एसिड आएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आएगा, उनको तुम्हें याद रखना है कि चार चार है, ठीक है, चार चार। उसके बाद हमने ये चीज़ कंप्लीट की, उसके बाद हमने बताया कि यार अब कैसे हम पता करें कि ये चीज़ कैसे क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मैंने मतलब करेक्टर्स याद रखो, कोएंजाइम आएगा इसमें, एन ए डी प्लस से एन ए डी एच प्लस जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा, जी डी पी से जी टी पी मिलेगा, एफ ए डी से एफ ए डी एच टू मिलेगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने पागल नहीं हूँ, मैंने लिखा वन ओनली, वन टू थ्री फाइव ओनली, वन टू थ्री ओनली, फोर ओनली, फाइव ओनली, इसमें इसमें एक रीज़न है, इसमें रीज़न है, क्या रीज़न है, मैंने बोला पानी आया कुछ आ रहा है मतलब कोएंजाइम आएगा, एन ए डी प्लस से एन ए डी एच प्लस जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, ये चीज़ याद रखना, मतलब पानी आया कुछ ना कुछ तो आया, मतलब कोएंजाइम आया, कोएंजाइम आया, फिर एन ए डी एच प्लस एन ए डी एच, एन ए डी प्लस से एन ए डी एच प्लस आया और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गया, आया समझ, इतना समझ आया, इतना समझ आया। उसके बाद पानी आया चीनी खाया मतलब चीनी खाया, मतलब ये जो दो स्टेप है, एन ए डी प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड आउट, सेम चिपका दो इसमें, सेम चिपका दो इसमें, हो गया खत्म, हो गया खत्म। फिर चीनी खाया, फिर गया गया मतलब कुछ जाने की बात, गया सनी, गया सनी, गया सनी में क्या करोगे तुम, गया जी मैंने ऐसे नहीं लिखा, मतलब जीडीपी से जीटीपी निकल रहा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एनएडीएस सेम चिपका दो इसमें, और मगर इधर पे गया है मतलब कुछ और भी जुड़ेगा, वो आएगा जीडीपी से जीटीपी, ठीक है। फिर आया गया सनी, उसके बाद आएगा फनी, नो मनी नो हनी मतलब फनी, फनी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, एफ ए डी प्लस एफ ए डी एच टू की बात आ रही है, बस एफ लिखा है, फनी लिखा है, बस एफ ए डी प्लस एफ ए डी एच टू की बात, इसमें और कुछ नहीं लगेगा। उधर पे मैंने गया गया कुछ गया मतलब गया भी था कुछ, यहाँ पर गया भी था मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आउट भी हो गया इसमें, एन ए डी एच टू, एन ए डी प्लस एन ए डी एच और एच प्लस भी मिला हमें, सेम चुपका है, लेकिन इसमें फनी लिखा है, मतलब फनी मतलब कुछ एफ से ही होगा इसमें, बस एफ ए डी प्लस एफ ए डी एच टू है। नो मनी नो हनी, नो मनी एन से याद रखना, एन ए डी एच प्लस, इसमें वापस एन ए डी प्लस एन ए डी एच से एच प्लस मिलेगा, एन ए डी प्लस से एन ए डी एच प्लस एच प्लस मिलेगा, बस इसमें नो मनी नो हनी, नो क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा कि वापस उसमें क्लिक हो जाए, इसमें कुछ एन ए डी प्लस आ जाएगा, बस ओए, ओए तो तुम्हें सिंपल से याद रहेगा, ऑक्सिलरी एसिटिक एसिड, हो गया खत्म, इतना ईजी था, इतना ईजी था। मेरे को अगर तुम एक दो बार ये वीडियो देखी तो तुम्हें सारा समझ आएगा कि इधर मैंने क्यों लिखा है वन ओनली, मतलब ये पहले में ही आएगा कॉन्सेप्ट, ये जीडीपी से जीडीपी फोर ओनली क्यों लिखा है, मतलब ये फोर्थ पे ही है, फोर्थ स्टेप पे ही है, बस इसी स्टेप पे मिलेगा जीडीपी से जीडीपी। एफ ए डी फाइव ओनली क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि बस इसी स्टेप में एफ ए डी से एफ ए डी एच टू मिलेगा, बाकी और किसी स्टेप में, वन टू थ्री मतलब पहले दूसरे तीसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा, बाकी और किसी स्टेप में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये मैंने क्यों लिखा है वन टू थ्री फाइव ओनली, मतलब वन टू थ्री फाइव पे ये चीज़ें हो रही है, बाकी और किसी चीज़ पे फोर पे नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगर अब ये चीज़ तुम एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो, क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो, थोड़ा गंदा है मेरे को पता है, बट स्क्रीनशॉट उठा लो, दो तीन बार वीडियो देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, उठाओ उठाओ इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। तो आई होप तुमने उठा लिया होगा, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो।
बाय बाय।